हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज मैं पुष्पांजलि चालिया आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की बुक एनसीईआरटी की क्लास 3 की उसके लेसन नंबर 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस लेसन में मीरा बहन जो है वो ये लेसन जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। और अदरवाइज मेरा वीडियो जो मैंने बना रखा है लेसन को रीडिंग करके वह देख लीजिएगा। मीरा बहन जो कि इंग्लैंड में जन्म हुई थी, लेकिन गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित होकर वे भारत में आके बस गई और एक आश्रम बना के रहने लगी। वह इस लेसन में थी। अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न तो है कहानी से, कहानी में जो हमने पढ़ा है उससे। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? इसमें पूछा है कि कहानी में जो है बाघ बहुत ही खतरनाक बताया गया है, और अभी इस प्रश्न में कुछ चीज दी गई है, इसमें से कौन सा खतरनाक है और कैसे, क्यों सोचते हो कि वो खतरनाक है? जो वर्ड्स दिए हैं वे है चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। आपके ख्याल से इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? हाँ, मेरे ख्याल से इन सभी चीजों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल सकती है। इससे सब कुछ भस्म हो सकता है ना? और एक घर से दूसरे घर को फैलती है। इस तरह से एक पूरा बहुत ज्यादा बड़ा एरिया आग से खत्म हो सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखे। बच्चों, ये तो एक ऐसी है कि मीरा बहन ने पहले तो कौन सी बात कही थी? मीरा बहन ने कहा कि हाँ, मुझे धोखे से बाघ को पकड़ना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने रात को ही पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि बाघ आके फंस ना जाए। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? गांव वालों ने मीरा बहन से पहले तो उन्हें भी थोड़ा तो गुस्सा जरूर आया होगा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए। क्या हुए? नाराज हुए। उन्हें मीरा बहन से ये बातें कही होगी। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि क्या बातें कही होगी, आप क्या सोचते हैं। किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। और तो किसी ने कहा होगा कि अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया या खा जाए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना? नेक्स्ट, खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन-कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। ठीक है। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। अच्छा, अब तुम्हारे हिसाब से ये जो कुछ जानवरों के नाम दिए हैं उनमें से कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उसमें गोला लगाने के लिए कहा गया है। जिसके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, और जिसके नाम पर तुम गोला लगाओगे वे कब खतरनाक हो सकते हैं, यह भी बताना है। ठीक है।
तो हमने लगाया है चीते पर। चीता खतरनाक हो सकता है। भैंस नहीं हो सकता खतरनाक। बकरी, कुत्ता, बिल्ली नहीं हो सकता। चूहा भी इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन सांप खतरनाक हो सकता है। और फिर बिच्छू, हाँ बिच्छू खतरनाक होता है। कछुआ नहीं होता है। केंचुआ भी खतरनाक नहीं होता, लेकिन चिलचट्टा खतरनाक हो सकता है। तो और भालू, हाँ भालू भी खतरनाक हो सकता है। अब हमें लिखना है कि ये किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं। चीता, जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, तब ये खतरनाक हो सकते हैं। कोई भी जानवर बच्चों जब तक कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, वह भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वे अपने बचाव में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वह जानवर भूखा हो, तब वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सांप, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे, कहीं सांप पड़ा हो और अगर हम चलते हुए उन पर पैर रख दे तो बहुत नुकसान हो सकता है। तब ये अचानक हमें काट लेते हैं। बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ जाए, तब ये खतरनाक हो सकते हैं। भालू, आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे, तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तिलचट्टा जो है वो घरों में रहता है। ये कब खतरनाक हो सकते हैं। तिलचट्टा जो है ये गंदगी में रहते हैं, ठीक है, जहां पे भी गंदगी जमा हो जाती है वहीं रहते हैं। अतः बहुत से रोगाणुओं के वाहक होते हैं। इनसे आप रोगाणु को बीजाणु भी कह सकते हैं। रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर तिलचट्टा हमारे खाने में आकर बैठे, उससे हमें भी बीजाणु पेट तक जा सकती है। अब है पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। बच्चों, आप लोगों ने जरूर चूहे का पिंजरा देखा होगा। ज्यादातर लोगों के घर में चूहे का पिंजरा रहता ही है। तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिए। अभी आंसर तभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है। इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस न निकल सके। बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। चूहा फंस जाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी, है ना। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, और क्यों। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, किसी भी पशु या पक्षी को, वे जो कि आजाद रहने वाले होते हैं, क्या उन्हें पकड़ के रखना चाहिए हमें। मेरे ख्याल से तो नहीं। अब आपके ख्याल से कैसा लगता है, आप लोग ये मुझे जानने के लिए देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो नहीं ही लिखूंगी। किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। आजादी सभी को अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं कि वह आजादी पूर्वक चले।
घूमे और खाए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। बच्चों, अगर आप लोग इन प्रश्नोत्तर को नहीं भी लिखते हैं लेकिन खूब पढ़िए, तभी आपको पढ़ने को भी आएगा और आपको सोचने की भी बहुत जरूरत है कि कैसे आंसर हम लिख सके, क्योंकि बड़े होके बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं ये सब कुछ बताती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस खूब करें। और लिखने की भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग स्पीड राइटिंग कर पाएंगे बड़े होके। क्यों, कैसे? अपने मन से सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई थी? गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। इसलिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई थी। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? क्यों पहुंचे थे लोग मीरा बहन के पास? लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगी। नेक्स्ट, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? पिंजरा कैसे बंद हो गया था बिना बाघ के? हाँ, पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया, क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? अच्छा, मतलब ये बताया गया है कि जब उस पिंजरे के अंदर बकरी को बांधा गया था, उस समय बकरी को कैसा लगा होगा, उसके मन में कैसा लगा होगा, और अगर वह बात कर पाती तो वो क्या बताती? बकरी बताती। इसे आपको अपने मन से लिखना है बच्चों, मैं तो बस आपको एक आभास दे रही हूँ। बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आए। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अच्छा, गांव वालों ने जिस तरह से एक योजना बना के बाघ को पकड़ना चाहा था, उसी तरह से कक्कू नामक एक लड़का है जिसके घर में बिल्ली आकर दूध पी जाती है। उस बिल्ली को पकड़ने के लिए किसी योजना को बनाओ। तो बच्चों, आप तो खुद से अलग अलग योजनाएं बनाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक योजना आपको बताती हूँ। गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भर कर दूध रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी
पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। बच्चों अब होगा नेक्स्ट पेज 98 पाठ से आगे। यह है शीर्षक पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। बच्चों चित्रों को देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? ये है एक चरखा, ये है एक घड़ी, ये है 3 बंदर। हम इसे किसके बंदर कहते हैं? गांधी जी के 3 बंदर। फिर ये है गांधी जी का चप्पल, इसे क्या कहते हैं? मैं तो अभी हिंदी में भूल गई, इसको खरम कहते हैं। और ये है गांधी जी का चश्मा और ये है डंडा। तो ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। अभी तो हमने जितने भी देखे ये तो ऐसा लगता है कि गांधी जी से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, तो आपको लिखने हैं कि ये सभी चित्र गांधी जी से जुड़े हुए हैं। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। आपने ये जगहों का नाम सुना होगा। ये जगह क्या है? ये जगह नगर है, एक स्टेट की, किसी भी स्टेट राज्यों की नगर है। ठीक है। नेक्स्ट, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। ये सब क्या है? इन सबको हम मिठाइयां कहते हैं। आपको रिक्त स्थान में मिठाइयां लिखनी है। नेक्स्ट, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये सब क्या है? ये सब नदियां हैं। नेक्स्ट, बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। ये सब क्या है? ये सब पेड़ हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। ये क्या है? नाम तो आपने सुने होंगे। ये सब फसल है, अन्न मिलता है हमें इनसे। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये सब क्या है? वस्त्र हैं। कोयल कू कू, बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिन भिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। अच्छा, एक कॉलम में जानवरों के नाम दिए हैं, दूसरे में बोलियों के, लेकिन इसको हमें मैच करना है कौन सा बोली किसका है। पहले मैं जानवरों के नाम पढ़ती हूँ। भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी, शेर, गधा, गाय, कुत्ता। बोलियां: मिमियाना, रंभाना, चिंघारना, हिनहिनाना, रेंगना, रंभाना, भौंकना, दहाड़ना। तो बच्चों कभी आपने सुने हैं ये सारी आवाजें? तो ठीक है, अब हम इसको कैसे मैच करेंगे। आप लोग एक लाइन खींचते हुए मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे फिर से लिखिए। एक तरफ जानवर, दूसरी तरफ बोलियां। भैंस, रंभाना, घोड़ा, हिनहिनाना, हाथी, चिंघाड़ना, बकरी, मिमियाना, शेर, दहाड़ना, गधा, रेंकना, गाय, रंभाना, कुत्ता, भौंकना। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो।
हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। इसमें मैं नहीं थी, लेकिन हमें क्योंकि बोलने की आदत है करेक्ट, तो हमने मैं बोल दिया, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ गलती है, उसे आप सुधारिए। अब इसी तरह इन वाक्य को ठीक करो। पहला, धूप बैठकर ढोकला खाया। इसमें क्या आएगा? धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता सब मूंगफली खिलाई, ये कैसे बनेगी? लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। इसी में दूसरा प्रश्न था कि अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। जैसे कि हमने क्या क्या जोड़े हैं? मैं, ये रहा मैं, ने, से, ने, को, में, का। तो इनको अलग से इसमें लिखने हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मेरे प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग इसको जरूर अभ्यास कीजिएगा, कई बार अभ्यास कीजिएगा। बिना बोले बोलने की, कम से कम बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिएगा, याद करके। और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।